नमस्कार। मैं कीर्ति द्विवेदी। आज मैं एक अहम मुद्दे को लेकर के आपके बीच आई हुई हूँ और मैं इस पर बात करना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए। सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, क्योंकि सभी महिलाएं अगर ऐसी हो जाएंगी तो ये संसार कैसे चलेगा, ये समाज कैसे चलेगा। लेकिन मैं खासकर उन महिलाओं के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो अ, अपनी खुशी के लिए और अपनी अय्याशी के लिए, इसको मैं अय्याशी इसलिए कहूँगी क्योंकि उन महिलाओं की ऐसी मानसिकता निकल के आ रही है जिससे यही शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सुनने में आया एक केस, हम पेपर में आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो हमने पढ़ा। वैसे तो कई सारे केस पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये केस जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि एक महिला अपने प्रेमी को लेकर अपने उस प्रेमी के साथ होटल में जाती है और होटल में बर्थडे मनाती है। बर्थडे मना करके, चूंकि उसके पति का केस चल रहा था, केस के चलते हुए वो इतना ज़्यादा उस अपने पति को प्रताड़ित कर रही थी, तो इस कारण उसने अपनी बच्ची की जान ले ली। और घर पर अपनी बच्ची की हत्या करने के बाद और अपने पति को उस बच्ची की हत्या में सम्मिलित करने के लिए और उस पर ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि बच्ची की हत्या मेरे पति ने किया है, ऐसा साबित करने के लिए वो घर पर हत्या करके चली जाती है अपने प्रेमी के साथ होटल और वहाँ बर्थडे मनाती है। 2 दिन के बाद वो जानकारी मिलती है, जब शव सड़ने लगता है तब जानकारी मिलती है कि हाँ, बच्ची की हत्या हो गई हो और बदबू आती है उस लाश से, उस कमरे से। तब वहाँ पर, और जब पुलिस वहाँ मौके पर आती है तो वो देखती है और परफ्यूम डाला जाता है, क्योंकि इतनी बदबू आ रही थी शव से कि उसको वहाँ पर रुका नहीं जा सकता था। तब पुलिस के द्वारा और लोकेशन से और सारी चीज़ों से जब पता चला पुलिस को, तब ये पता चल पाया कि खुद वाइफ ने ही अपने पति को फंसाने के लिए अपनी बच्ची की जान लिया और अपने प्रेमी के साथ होटल में बर्थडे मना रही थी और रुकी हुई थी। तो ये एक ऐसी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता है जो एक समाज में एक बहुत गंदा मैसेज देती है। और समाज में खासकर मैं उन महिलाओं से कहना चाह रही हूँ कि जो ऐसा कर रही हैं, ये बहुत निंदनीय और बहुत गलत चीज़ है। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी बच्ची की हत्या मत करिए। आपको नहीं रहना मत रहिए, लेकिन एक बच्ची को उसकी ज़िंदगी से आज़ाद मत करिए। आपको आज़ाद होना है, चली जाइए। बस मैं इन्हीं शब्दों से इतना ही कहना चाहती हूँ।